सर, इस सभा के दरमियान हम देख रहे हैं काफी ज्यादा भीड़ है, जोश तो कार्यकर्ताओं का बहुत ज्यादा है। क्या बदला होगा पहले में अब में कार्यकर्ताओं में, तेलंगाना की जनता में खास करके कई सवाल उठ रहे हैं। बीआरएस सरकार, नई आई कांग्रेस सरकार के बीच लोग फर्क करना शुरू करे हैं। आपकी ये यात्रा जो है, इसमें आपको क्या सुनने मिल रहा है? ऐसा है, कांग्रेस ने अंधाधुन आश्वासन देके लोगों को उसको पूरे टुकड़ा दिया, एक भी चीज इम्प्लीमेंट नहीं किया। और जो किसान बंधु खासकर हम दे रहे थे, उससे भी बहुत किसान एकदम नाराज है। इन्होंने पूरा रद्द ही कर दिया, उसको बंद ही कर दिया। हालांकि वो कह रहे थे कि हम 15,000 देंगे, हम लोग 10,000 एकड़ में दे रहे थे, वो कह रहे थे कि 15,000 देंगे, लेकिन नहीं दिया। और पानी जो देना था, सिंचाई का पानी, वो भी नहीं दे पाया। और 9 साल लगातार हम 1 सेकंड भी करंट नहीं रुकता था तेलंगाना स्टेट में। तो अभी सारे किसानों के खेत सूख गए। मेरे ख्याल से कोई करीब 10 लाख एकड़ का खेत सूख गया। इससे भी किसान काफी नाराज हो गए। तो दैट इज वन रीजन। एंड आई एम आफ्टर getting the defeat in the assembly elections, I am no more a CM. I am BRS party president now. So I am very close to the people now. Like an agitator in the 14th, 2000, वो 10 साल 15 साल वाला जो एजिटेटर था, आज उतना ही मैं जैसे क्लोज हो गया लोगों से। सर, क्लोज की बात कर रहे हैं आप। हमने देखा एजिटेशन में जो आपका जोश था, उसके बाद एक कल्पना, एक विजन आपने तेलंगाना के लिए लेकर चले थे। 10 साल आपने किया राइस बॉल ऑफ इंडिया, आप तेलंगाना को इसको कन्वर्ट किया। तो आज क्या देखते हैं सर, क्या वो विजन कंटिन्यू हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा है या हो रहा है तो किस स्तर पर हो रहा है? ऐसा है, आप लोग जानते हैं, जब तेलंगाना का शुरुआत हुआ था, हमारा पर कैपिटा था 1,24,000 रुपीज। उसको मैंने 3,17,000 तक लेके गया, जो देश का नंबर 1 था पूरे देश में। सिर्फ 10 साल के अंदर गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, कई अन्य जो प्रोग्रेसिव स्टेट्स है, उनको भी पीछे छोड़ के, इवन कर्नाटक को भी पीछे छोड़ के हम आगे चल पड़े। और हमारा राज्य का जीएसडीपी था, जब मैं शुरू हुआ था 2014 में, वो 4.5 लाख करोड़ था। हमने उसको 14.5 लाख करोड़ तक लेके गया। और धान के उत्पादन में हम देश में नंबर 1 बन बैठे थे। पंजाब के साथ में, या पंजाब से टक्कर में थे हम लोग, बराबर में आए थे। यानी कि इतना प्रोग्रेस हुआ। और आईटी एक्सपोर्ट जो थे वो 57,000 थे जब मैं मुख्यमंत्री पहली बार बना। एंड दैट हैज गॉन अप टू 2,47,000 crores। तो दीज वर द डेवलपमेंट्स विच वर सीन बाय द पीपल those 10 years. And welfare, we were on the top of the country, you know. हम तो सबसे आगे थे, कहीं भी नहीं देते थे। 2,000 रुपए हम लोग पेंशन देते थे बूढ़े बड़े के लिए। एंड हैंडीकैप्ड के लिए हम 4,000 देते थे। यानी कि इसके अलावा जो आवासीय विद्या जो कहते हैं, वी आर द चैंपियंस। तो उसमें 1100 हमने ऐसे स्कूल बनाए आवासीय विद्या, जिनमें लाखों विद्यार्थी पढ़ते हैं। उसमें दलित के लिए भी है, गिरिजन के लिए भी, ट्राइबल्स के लिए भी है, पिछड़े वर्गों के लिए भी है, एंड माइनॉरिटीज के लिए भी है। सभी के लिए उसमें जगह है। एंड वी आर दोज बॉयज गर्ल्स आर गेटिंग सीट्स इन IITs एंड दे आर बिकमिंग इंजीनियर्स, डॉक्टर्स। दैट्स वेरी ग्रेट, यू नो। ये सारा डेवलपमेंट देखने को मिला उस समय में। अभी इन्होंने जो अंधाधुन आश्वासन देके सारा ही टुकड़ा दिया, उससे जनता काफी आक्रोश है, जनता में काफी आक्रोश है। वो जरूर उनको सबक सिखाएगा, मैं जो समझता हूँ। सर, आपके जितने भी भाषण हमने सुने हैं, चाहे आप पहले पूर्व में मुख्यमंत्री रहे या अभी, विकास आपका मुद्दा रहा है। राजनीति में आपने ज्यादा उतना इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जहां पर भारत की छवि खराब होती है। जैसे रिजर्वेशन का मुद्दा है, यहाँ पर मंगलसूत्र के बाद, घुसपैठिए के बाद रिजर्वेशन SC ST OBC हटा दिया जाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी पावर में आती है। इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है? ये बिल्कुल गलत बात है। किसी के रिजर्वेशन हटा देना, किसी के साथ नाइंसाफी करना, किसी खास गुट के ऊपर हर दिन जहर बोकते रहना, ये गलत बात है, अच्छी बात नहीं है। ये लॉन्ग रन में देश के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। दैट्स नॉट गोइंग टू यील्ड एनी गुड रिजल्ट्स फॉर द कंट्री इन द लॉन्ग रन। सो मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। सर, आपका हमने देखा कि 4% रिजर्वेशन पर आपने काफी ज्यादा इसको
सर 4% रिजर्वेशन पर आप ज्यादा वोकल थे, 12% रिजर्वेशन की आपने बात की। क्या ये 12% रिजर्वेशन का जो है वादा, क्या ये जारी रहेगा? 100% जारी रहेगा, आगे चल के वो होगा भी। देश के अंदर जितने भी लोग हैं वो सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। एक बार आपने आपका देशवासी माना उसको, तो उनको सम्मान मिलना चाहिए। हर दिन उनको इंफीरियर बनाना ठीक नहीं है। देश के विकास की गति में वो बिल्कुल प्रतिरोध बनेगा, अच्छी बात नहीं है। देश के हर वो आदमी काम करे, वो किसी भी मजहब से हो, किससे भी हो। हमारे देश में जो चल रहा है ना, वो किसी भी देश में नहीं है। सर देखिए मैं एक बात बोलता हूँ, कहने के लिए दुबई, गल्फ कंट्रीज, इस्लामिक कंट्रीज है कहने के लिए, उन्होंने घोषित किया अपने आप को, लेकिन वो हमारे बालाजी मंदिर बना रहे। क्यों बना रहे? इस्लामिक देश डिक्लेयर करने के बाद वो लोग मंदिर बना रहे, हम यहाँ मस्जिद तोड़ रहे। इससे क्या मतलब जा रहा है? पूरे इंटरनेशनल इंडिया का क्या प्रेस्टेज होगा, क्या रेस्पेक्ट रहेगा, क्या अल्टीमेट रिजल्ट क्या निकलेगा इसका? आप युवा है, अब आपका भविष्य है, आप क्या सोचते हैं? ऐसा होना चाहिए। आज पूरा देश, पूरा दुनिया एक फैमिली बन गया है। इंटरनेट वगैरह जो फास्ट कम्युनिकेशन आने के बाद कोई बात कहीं नहीं रुकने वाला है, कोई भी बात नहीं रुकने वाला है। ये सारा जा रहा है इंटरनेशनल में, हमारा छवि, भारत का छवि उतरता जा रहा है, भारत का कद कम होते जा रहा है, जो अच्छा नहीं है। सर आपके लिए एक सब्जेक्ट था लॉ एंड ऑर्डर। इस वक्त में एक डॉक्टर्ड वीडियो वायरल होने के बाद तेलंगाना के मुख्यमंत्री को नोटिस दी जाती है, आप इसको कैसे देखते हैं? अब आप समझिए क्या चल रहा है यहाँ पे, आप खुद असेस कर सकते हैं। क्या एक मुख्यमंत्री को ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आप खुद जानते हैं। उन्होंने किया नहीं है क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको इसमें घसीटा जा रहा है। नहीं, मुख्यमंत्री बनने के बाद मुख्यमंत्री पद को संभालना चाहिए, उस लेवल को राइज होना चाहिए, चलाना चाहिए, काम चलाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होते, उल्टा होता है, तो इसमें बिल्कुल वो क्यों घसीटा जाएगा अगर वो सच है? सर संविधान की बात पर काफी विवाद चल रहा है। संविधान आपने कुछ समय पहले कहा था कि संविधान बदलना चाहिए, वक्त काफी हो चुका है, संविधान बदलना चाहिए, उसी पर विवाद चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता में आती है तो संविधान को बदल देगी, इस पर आप क्या कहेंगे? आपने भी इसी तरीके का संविधान बदलने की बात की थी, आप क्या कॉन्टेक्स्ट? संविधान में संशोधन मेरे ख्याल से 80 के ऊपर हुआ, 80 समय 83 टाइम्स कुछ ऐसा संविधान में संशोधन हुआ है। जब बदलते समय को समझते हुए उस डायनेमिक्स के साथ साथ अगर चलना है तो तब संविधान में कुछ बदलाव हो जाए तो कोई बात नहीं है। लेकिन पूरा उल्टा पुल्टा करने की बातें करते हुए अगर संविधान को बदलेंगे तो देश के लिए कोई फायदेमंद नहीं होगा। सर आपकी बेटी और खास करके मैं कहूंगा आपके पार्टी की एमएलसी के कविता मैडम को अभी जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। उन्होंने हाल ही में कहा कि प्रज्वल रेवन्ना जैसे लोग बाहर रहते हैं और कविता जैसे लोगों को अंदर रखा जाता है, इस पर क्या कहें? ये तो मोदी की सरकार में आम बात हो गया ना। मोदी सरकार में जो उनके पार्टी में मिलते हैं वो लंदन में एंजॉय कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, आ सकते हैं, जो मनमानी कर सकते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री लोगों को बंद करके, मेरा तो एक अनुरोध है न्यायपालिका से, भारत के न्यायपालिका से मेरा अनुरोध है, विनम्र पूर्वक अनुरोध है, क्या एमएलसी भाग जाएगा? बेल क्यों नहीं देते भाई? क्या मुख्यमंत्री जो है वो भाग जाएगा? उनको बेल नहीं देने का मतलब क्या है? इतना ग्रेव ऑफेंस उन्होंने किया क्या है? इसमें कुछ लोगों में भी उल्टा सुल्टा बात आ रहा है, लोग गलत समझ रहे हैं इस बात को। तो मैं न्यायपालिका से अनुरोध करता हूं ऐसी चीजों पर रोक लगा दें, क्योंकि डेमोक्रेसी में वो एक हाईएस्ट पेडल है जो डेमोक्रेसी को सेवियर कहे जाते हैं। तो डेमोक्रेसी को सेव करने वाले न्यायपालिका, उन्हें ऐसे लोगों को बेल दिलवाना चाहिए जल्द से जल्द। सर वो पार्टी जो जेडीएस थी उनके लिए आपने प्रचार भी किया था कर्नाटका में, आपके साथ थे, तो इस पार्टी को लेकर क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, मैं जब समर्थन किया उनके साथ गया, वो हमारे दोस्त थे, ठीक बात है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा गलत करता है, एकदम सरासर गलत करता है, तो उनको सजा तो मिलनी चाहिए। तो सैम पिट्रोडा ने एक बयान दिया है कि जो दक्षिण भारत के लोग हैं ये अफ्रीकन जैसे दिखते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे तो सैम पिट्रोडा कुछ जोकर दिखते हैं, पागल आदमी है। एक इंटीग्रेटेड कंट्री है लाइक इंडिया, ऐसे चीज में किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं कहना चाहिए ना। अफ्रीकन जैसा दिखते हैं, क्या मतलब है इसका? वो क्या भारतीय है? अगर भारतीय कोई सच्ची भारतीय है तो ऐसा नहीं कहेगा। वो खुद हमको बहुत गलत दिखता है, हम भी बहुत बोल सकते हैं ऐसा। ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो बहुत सरासर गलत बात है। यू शुड अपोलोजाइज टू द साउथ इंडियंस।
सर, इस बार के लोकसभा चुनाव तेलंगाना खास करके आने वाले फेज में तेलंगाना आंध्रा बड़े स्टेट्स है जहां पर पूरा फोकस है, तो आपको क्या लगता है कि लड़ाई किसके बीच में, तेलंगाना में किसके बीच में? तेलंगाना में हम तो सबसे आगे है 100%, मुझे कोई शक नहीं है। 12 के ऊपर सीट हमको मिलेंगे। दूसरे नंबर पे कौन है? दोनों बराबर के हैं अभी। बीजेपी को मुश्किल से एक मिलेगा या कोई नहीं मिलेगा इस बार। सर, आप 12 नंबर अगर मान लीजिए आपको मिलते हैं और एनडीए और इंडिया में कोई ऐसा आता है मैच जैसे ड्रॉ मैच कि एक को चुनना चाहिए आपको जहां पर सरकार बनती है, तो किसके साथ आप जाएंगे? एनडीए के साथ जाएंगे या इंडिया के साथ जाएंगे? मैं आपको एक अजीब बात बताता हूँ, जो आप विश्वास करे ना करे, एक ऐसी स्थिति उभर कर आज आ रहा है, ना एनडीए बनेगा ना इंडिया बनेगा, बिल्कुल नहीं। ना इंडिया आएगा ना एनडीए आएगा। क्या बनेगा आप बताइए, ये बड़ा सस्पेंस आपने अजीब। सस्पेंस नहीं है, रीजनल पार्टीज महत्वपूर्ण ले रहे हैं, बहुत अच्छा सीट लेंगे। रीजनल पार्टीज बहुत शक्तिशाली बनेंगे इस चुनाव में। इस बार आप थर्ड फ्रंट का पहल करेंगे? नहीं, थर्ड फ्रंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अब रीजनल पार्टीज जो जीतेंगे, पहले स्टाइल था कि वो एनडीए में जाएंगे या इसमें जाएंगे, भाजपा को सपोर्ट करेंगे या कांग्रेस सपोर्ट करेंगे। अब ऐसी स्थिति नहीं आएगी। रीजनल पार्टीज का जो गठबंधन होगा उसको इन दोनों में से कोई एक सपोर्ट करेगा। सर, एक सवाल है सर, आंध्र प्रदेश में टीडीपी पार्टी ने एनडीए के साथ जुड़ गए हैं, लेकिन एक पॉलिटिक्स आज खास करके उठी है कि जगन बोल रहे हैं कि मैं माइनॉरिटीज के साथ हूं, बाबू बोल रहे हैं कि मैं माइनॉरिटीज के साथ हूं, जबकि बीजेपी खुल के बोल रही है कि 4% रिजर्वेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है, इसको हटा दिया जाएगा। तो इसको आप कैसे देखते हैं? अब इसमें देखने को क्या है, साफ नजर आ रहा है। इसमें जो एनडीए से जुड़ा हुआ है वो कैसा माइनॉरिटीज का दोस्त होगा? साफ है ना, बात साफ है, उनका खुद स्टेटमेंट से ही साफ है। अब इसमें मेरा कहने की क्या जरूरत है? सर, आपने तो काफी आप रिपोर्ट रखते हैं, आपको जानकारी है भारत देश में क्या माहौल है, तो क्या लग रहा है, क्या नंबर मिलेंगे? इंडिया अलायंस हो, रीजनल पार्टीज हो, या फिर एनडीए को, कौन कौन कहां पर रहेगा आपके हिसाब से? एक अप्रोक्सीमेट नंबर आप बताइए। मैंने तो आपको बता दिया, नथिंग लाइक इंडिया, नथिंग लाइक एनडीए। बीजेपी की 200 सीट पार करना ही मुश्किल है इस बार। देश जान गया क्या है मोदी, नरेंद्र मोदी क्या है। इसीलिए वो किसी एक सेक्टर को, किसी एक को भी उनके साथ मोदी ने न्याय नहीं किया। आप बताइए इन 10 सालों में क्या परिवर्तन आया, क्या विकास हुआ देश का? रुपया का दर गिर गया, 84 रुपए पे चला गया। किसी भी प्रधानमंत्री के कालखंड में इतना नहीं गिरा कभी भी। ये सब गुमराह हो गया। निर्यात, यानी कि निर्यात इज इम्पोर्ट ना, हाँ, इम्पोर्ट तो बढ़ गया पूरा, और एक्सपोर्ट पूरा बंद हो गया। देश का हालत खराब हो गया। इनके कालखंड में 1 लाख करोड़ का इन्होंने कर्जा लिया है। जो 14 प्रधानमंत्री इनसे पहले थे उन्होंने 55 लाख करोड़ लिया, तो एक ही प्रधानमंत्री 1 लाख करोड़ का, मतलब 100 लाख करोड़ का इन्होंने कर्जा लिया, और 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट हर साल देने का वो भी टुकरा दिया। कई मुद्दे, कई वायदे, अमृतकाल नहीं आया, अच्छे दिन नहीं आया, वेर इज डिजिटल इंडिया, वेर इज मेक इन इंडिया, ये सब गैस है, ट्रैश है। ये सारा देश जान गया है। इसलिए किसान गुस्से में है, हर कोई गुस्से में है इनसे। इसलिए अभी मोदी को बिल्कुल अपना नंबर नहीं मिलेगा। 200 पार करना ही भाजपा के लिए बहुत मुश्किल है। सर, अदानी अंबानी पर कई आरोप लगाए हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी इनको सपोर्ट कर रही है, उद्योगपति है। आपकी सरकार में आपने कई सारे लगाए थे, आपने इन्वेस्टमेंट भी कई तौर पर रोक के रखा था, ऐसा बताया जाता है। रेवंत रेड्डी जैसे ही यहाँ हैं, एक तरफ बड़े भाई बोलते हैं, प्रधानमंत्री जैसे तो होते हैं, लेकिन उस स्टेज पर वहां पर बोले हैं। इसके बाद अदानी के पास से इन्वेस्टमेंट आना, और आज प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इंडस्ट्रियलिस्ट अदानी अंबानी की मदद ले रही है। अभी शहजादा बताए कि क्या है इस राजनीति, अदानी अंबानी वाली राजनीति को कैसे देखते हैं? क्या कांग्रेस पार्टी के साथ है अदानी अंबानी, या फिर बीजेपी को बैकअप कर? ये मोदी का एक छोटा सा ड्रामा है भाई। कौन जन नहीं जानता मोदी को? अदानी अंबानी तो उनका राइट हैंड लेफ्ट हैंड है नरेंद्र मोदी के। अदानी कहां से एकदम 14 लाख करोड़ 15 लाख करोड़ पे कर गया और वहां से गिर गया। ये सारा चक्कर देश जानता है। ऐसी छोटे मोटे बातों से, चिटकुलों से मोदी अभी आगे देश को गुमराह नहीं कर पाएगा। तो कांग्रेस की तरफ क्या कहेंगे सर? क्या लगता है कि कांग्रेस उतना शक्तिशाली नहीं रहा, लेकिन रीजनल पार्टी सब शक्तिशाली बन रहे हैं। जैसा कि ममता दीदी बंगाल में, अखिलेश भी बढ़ रहे, वहां पे हमारे केजरीवाल जी भी आ रहे हैं यहाँ से,
कई लोग हैं जो उभर रहे, आगे चलकर इन लोगों का गठबंधन ही सबसे बड़ा होगा। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। इस जैम पैक स्केड्यूल में इस सभा में आप देख सकते हैं लगभग 1.5 किलोमीटर बचा है और पब्लिक जो कार्यकर्ता है 2-3 किलोमीटर लंबी यहां से यात्रा लेकर केसीआर जी जा रहे हैं और लगातार जोश कार्यकर्ताओं में आप देख सकते हैं। 2 किलोमीटर से लगातार हमारे साथ चल रहे हैं। कुछ ही देर में सभा होगी जहां पर केसीआर जी का, बीआरएस पार्टी का जोश हमको देखने को मिलेगा।